प्रिय विद्यार्थियों, अपने बीए पाठ प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन भारत का इतिहास, टॉपिक इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोतों को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं। इतिहास जानने के स्रोत मूल रूप से वे स्रोत हैं जिनके द्वारा हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहास जानने के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत, नंबर 2 गैर पुरातात्विक स्रोत। प्रिय विद्यार्थियों, पुरातात्विक स्रोतों को हम पुनः विभिन्न भागों में बांटते हैं, जिसमें पुरातात्विक स्रोतों के पहले बात तो ये है कि पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं। वे स्रोत जो जमीन से खुदाई करके प्राप्त किए जाते हैं या भग्नावशेष के रूप में होते हैं, जो लिखित रूप में नहीं होते हैं और लिखित साक्ष्य होते हैं, उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ये पुरातात्विक स्रोत सिक्के, अभिलेख, गुहालेख, ताम्रपत्र, स्तंभ, स्तूप एवं विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्मारक जो भग्नावशेष के रूप में वर्तमान समय में भी हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के जो स्रोत हैं उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इन पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं सिक्कों के बारे में। सिक्के अलग अलग जगह पर अलग अलग किस्म के प्राप्त होते हैं। सिक्कों से हमें इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है, इसके बारे में हमें जानकारी करनी पड़ेगी। सिक्कों से जहाँ पर प्रचुर मात्रा में सोने के सिक्के मिले हैं, उससे ये जानकारी मिलती है कि वहाँ के वहाँ का शासन काल में आर्थिक समृद्धि थी। जहाँ पर चांदी के सिक्के प्रचुर मात्रा में मिलते हैं उस क्षेत्र में, उससे ये पता चलता है कि वहाँ पर आर्थिक स्थिति मध्यम थी। लेकिन जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में तांबे के या लोहे, दूसरी अन्य धातुओं के सिक्के मिलते हैं, इससे ये पता चलता है कि यहाँ के शासन काल में आर्थिक अवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मूल बात ये आती है कि सिक्के जहाँ पर प्राप्त होते हैं किसी शासक के, उसे ये भी जानकारी मिलती है कि उस शासक का उस क्षेत्र में अपना साम्राज्य विस्तार रहा है। सिक्कों में जैसे हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं तो समुद्रगुप्त मौर्य के सिक्के जिसमें उसको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सिक्के जिसमें उसे परम भागवत की उपाधि दी गई है। इसी प्रकार से सिक्कों के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से सिक्कों के बाद आता है स्तंभ, स्तूप। स्तंभ जैसे अशोक का सारनाथ स्तंभ, सांची का स्तंभ, सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, ये स्तूप हैं, इनसे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार स्तंभ में विभिन्न प्रकार के जो महाराजाओं के, राजाओं के, महत्वपूर्ण शासकों के स्तंभ मिले हैं। जैसे गुप्त काल के शासकों के स्तंभ, सातवाहन शासकों के शिलालेख, गुप्त शासकों के शिलालेख, मौर्य शासकों के शिलालेख। उन शिलालेखों से उनके साम्राज्यिक विस्तार, शासकों की उपलब्धियाँ, उनकी अभिरुचियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के भग्नावशेष जो मिले हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनसे भी ये जानकारी मिलती है कि वहाँ के शासनकाल की स्थितियाँ क्या थी। इस प्रकार इतिहास जानने के स्रोतों में हम सिक्के, अभिलेख, गुहालेख जिसे केव इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ताम्रपत्र पे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। कुछ शासकों ने तांबे के ऊपर अपनी यशोगाथा को उत्कीर्ण करवाया गया है, जिसे प्रशस्त्या भी कहा जाता है। जैसे
गुप्त काल में विभिन्न प्रशस्तियाँ भी प्राप्त हुई है। इस प्रकार से हम इतिहास जानने की पुरातात्विक स्रोतों का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।